नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी पोल्ट्री फार्म चैनल से रविंद्र कुमार। तो आज हम आए हुए हैं एक भाई के फार्म पर जिन्होंने अभी पहला ही लोट डाला है और ये 10,000 का उन्होंने फार्म किया हुआ है। तो पहले मिलते हैं भाई से और पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस अब तक का पोल्ट्री लाइन से रहा है। तो हम भाई से लेते हैं इनका एक छोटा परिचय और साथ में लेते हैं फार्म का भी परिचय। तो सर परिचय दें आप। नमस्कार व्यूअर्स, मैं दिनेश कुमार। ये जो फार्म है हमारा, ये बूढ़ीबावड़ में लोकेटेड है, जो कोट कासिम तहसील और अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो फार्म है ये हमारे बड़े भाई साहब की ओनरशिप है, लेकिन मैं एज ए केयर टेकर इसको टेक केयर कर रहा हूँ। ये फार्म की चौड़ाई जो है वो 30 फीट और लंबाई 300 फीट है। इसमें मैंने अपना पहला लोट अभी डाला है, जो मैं एक्चुअली अनएक्सपीरियंस्ड हूँ, पर मैंने एज ए बिगिनर इसको स्टार्ट किया है। अब इसकी जो फार्म की कैपेसिटी है वो 10,000 चूजों की है। हमने जब ये चूजा डाला था तो तब से लेके और आज के दिन तक ये 33 दिन के हो चुके हैं। आप देख सकते हैं काफी अच्छा इनका ग्रोथ हो गया है। और मेरे बच्चों ने लगभग, इन्होंने जो चूजे हैं उनका एवरेज वेट है वो लगभग 2 किलो के आसपास आ गया है और इन्होंने एवरेज 3 किलो के आसपास फीड को कंज्यूम किया है। तो दिनेश जी, आपके फार्म में बीच में हमने आके पता चला है कि कुछ जब शुरू में चूजे आए थे तो उनमें मोर्टेलिटी भी काफी हो गई थी। तो वो आप केस एक बार व्यूअर को बताते चले, क्योंकि नए फार्मर के साथ ज्यादा करके दिक्कत हो ही जाती है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था इस लाइन में, तो मुझे बस थियोरेटिकल नॉलेज थी। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था तो उसके लगभग तीसरे से चौथे दिन में एक पानी का पाइप लीक कर गया था, जिसकी वजह से लगभग 122 चूजे जो थे उनकी मोर्टेलिटी हो गई थी। इसमें क्या हो रहा है, कुछ चीजें जो है लेबर उतना अच्छे, मुझसे ज्यादा लेबर का एक्सपीरियंस होता है, तो लेबर क्या करती है, मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देती है कहीं ना कहीं, जो कि हमें कुछ और दिखता है लेकिन वो प्रोजेक्ट कुछ और कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों को लर्न करने के लिए, जो कि मुझे सबसे बड़ी डिफिकल्टी अभी टाइम में मैं फेस कर रहा हूँ। उसके अलावा एक सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो हाई मोर्टेलिटी रेट था। जो एवरेज मोर्टेलिटी रेट था उस अगर 122 बच्चों घटा दें उसके बाद भी 11 से 12 आ रहा था। उसका एक रीजन ये था कि हमारे जो चूजे स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने काफी हाई अमाउंट में मिट्टी को कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से उनका जो स्टोमक था वो अपसेट हो गया था और धीरे धीरे वो मोर्टेलिटी रेट जो थी वो हाई ही रही, और जिसकी वजह से हम आज भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। तो एक इससे लर्निंग निकल करके आती है हर चीजों से, कि जो अगला लोट आएगा शायद मैं उसमें बेटर परफॉर्म कर पाऊँ, क्योंकि जो मिट्टी जो खाई उसमें हमने जो प्रिकॉशंस लिए थे शायद वो प्रिकॉशनरी एक्शंस उतने सफिशिएंट नहीं थे जितने हमें लेने चाहिए थे। तो दिनेश जी, आपकी बातों से हमें लग रहा है कि आप काफी एजुकेटेड हैं और आप इस पोल्ट्री लाइन में कैसे आए ये भी आप दर्शकों को बता दें तो ज्यादा बेटर है। जी हाँ रविंद्र जी, मैं एक्चुअली ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ और ये मेरा पार्ट टाइम स्पोर्ट मैं एज ए ब्रदर को प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन स्ट्रीम कहीं ना कहीं जॉब ही है अभी भी, और मैं जॉब करता हूँ। मेरी लेकिन सैटरडे संडे का 2 दिन की जो छुट्टी होती है और अराउंड 5 o'clock मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ। उस चीज़ का एज ए एडवांटेज के तौर पे मैंने इसको शुरू किया है, और जैसा मेरा अभी पहला लॉट है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में मुझे इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा। तो दिनेश जी, ये फार्म आपका है या आप रेंट पे इसको लेकर के चला रहे हैं, ये भी बताते चले। ये जो फार्म है ये रेंटेड फार्म है। मैंने इस फार्म को कुछ फैक्टर्स पे डिसाइड किया है कि मुझे ये फार्म करना है। वो फैक्टर्स थे कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, साइड का एटमॉस्फेयर कैसा है, बाउंड्री कैसी है, लेबर कॉस्ट क्या पड़ रही है। जब मैंने इन सब चीजों को कंपैरिजन किया तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मुझे ये फार्म बेस्ट रहेगा। इस फार्म को करने से पहले मैंने कुछ फार्म्स और भी देखे थे, लेकिन उसमें जब देखा तो मुझे कहीं ना कहीं लेबर की कॉस्ट हाई लगी, या फिर इनसिक्योर बाउंड्रीज लगी, या फिर डबल साइड जिसमें देखे थे उसमें कैपेसिटी अच्छी थी लेकिन लेबर कहीं ना कहीं हाई एंड पे ही जा रही थी। जो रेट की अगर बात करूं, मैं चाहता तो इसमें भी 5,000 डाल सकता था, लेकिन मैंने 5,000 की वजह 10,000 इसलिए डाला कि मुझे एक इकोनॉमिकल बैलेंस मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं, कि जो लेबर कॉस्ट थी वो भी सही से बैठ रही थी और जो रेंटेड फार्म है उसका रेंट भी बैलेंस हो रहा था। और उसके अलावा कुछ फार्म्स में ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं या ओवरहेड्स होते हैं जो हमारे चलते ही रहते हैं, जो कि बिजली हो गया, उसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैंने इस फार्म को करने का डिसीजन लिया था। जब भी कोई नया फार्म करता है, मुझे लगता है या सभी फार्मर को लगता है कि उनको छोटे फार्म से स्टार्ट करना चाहिए। आपने काफी बड़े फार्म से स्टार्ट किया है तो आपको डिफिकल्टी तो उसके हिसाब से आई होगी, वो भी आप दर्शकों को बताते चले। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि जो हमारे फार्म की कैपेसिटी है वो 10,000 है, 10,000 बर्ड्स की है, और हमने इसी एक बल्क रेंज में शुरू किया है। और एक सभी का सजेशंस रहता है कि एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, लेकिन जब मैंने इसका
एर्गोनॉमिक्स देखा, या जब जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो इसकी प्रॉपरली बाउंड्री की गई है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका लोकेशन बहुत अच्छा लगा। और दूसरा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मेरी कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी है कि अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो मैं होल्ड कर पाऊँ। इसलिए मैंने एक अच्छे लेवल पे ही स्टार्ट किया है, और मैं जल्दी ही अगर मुझे कुछ एडवांटेज लगता है तो मैं और अच्छे लेवल पे, अच्छे स्केल पे शुरू करना चाहूंगा इसको। तो दिनेश जी, आपके फार्म में कोई बीमारी, जैसा आजकल सीआरडी बहुत ज्यादा आ जाती है क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन ज्यादा चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आपको आई या नहीं आई, ये भी दर्शकों को बताते चले। जी हाँ, अभी मैं डिजीज मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ, तो डेफिनेटली उसको लर्न कर रहा हूँ। पर कुछ डिफिकल्टीज आई थी इन द वे ऑफ, हम डिजीज उनको बोल सकते हैं, जैसा कि इनको कफिंग हो गई थी और मोर्टिलिटीज हाई थी, तो हमने कंसल्ट करके उनसे कफ सिरप वगैरह इनको डोज किया है, और बीच बीच में हमने अलग अलग टाइप की इनको जो सप्लीमेंट्स वो है वो दिए गए हैं। हालांकि मुझे अभी तक बहुत मेजर ऐसा डिजीज फेस नहीं किया है, लेकिन एज ए सप्लीमेंट मैं इनको कंटिन्यू कुछ ना कुछ दे रहा हूँ। बाकी जैसे बिगिनर को एक नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, सेम मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और डिजीज के लिए हमेशा एक डर बना रहता है, इसीलिए हम एडवांस में कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं इनको सप्लीमेंट्स दें ताकि इनमें बीमारी ना आए। लेकिन अभी तक बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक इनमें ऐसा कुछ डिजीज हमें आइडेंटिफाई या स्पॉट नहीं हुआ है। तो आपने फिर भी पहले लोट में काफी अच्छे से और काफी बढ़िया चूजा तैयार कर दिया है, और हम भी देख पा रहे हैं क्योंकि 33 दिन में अगर बर्ड 2 किलो के वेट को गेन कर रहा है तो वो काफी अच्छी ग्रोथ उनकी मानी जाती है, और फीड का भी रिजल्ट अच्छा ही होगा जो इतना अच्छा इनमें रिजल्ट मिल रहा है। जी हाँ, फीड का रिजल्ट भी मैटर करता है, उसके अलावा कुछ मैनेजमेंट भी है। मैं इसको रेगुलर मॉनिटर कर रहा हूँ अपने एज ए ब्रदर की तरफ से, एज ए सुपरवाइजर, तो इसको मैं रेगुलरली मॉनिटर भी करता हूँ। और जो हमारी लेबर हमने रखी हुई है वो काफी एक्सपीरियंस्ड रखी हुई है। हालांकि एक्सपीरियंस्ड के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो मैनिपुलेशंस बहुत अच्छे से सीख जाती है, और इसलिए मुझे ये चीजें लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं इनको लर्न कर लूंगा तभी मैं अपने जो हमारी लेबर है उनको भी टैकल करना एक ट्रिकी जॉब होता है, क्योंकि बर्ड के साथ साथ आपको लेबर को भी ट्रिकी से हैंडल करना होता है और बर्ड्स को भी हैंडल करना है, ताकि उसमें कोई डिजीज ना पनपे या कुछ ऐसा ना आए प्रॉब्लम। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर फार्मर नया है और लेबर अगर पुरानी है तो वो बताती कुछ है, होता कुछ है और करती कुछ है। फार्म में लगभग ऐसी सिचुएशन हर फार्मर के साथ हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस ना होना, नई लेबर हो या पुरानी, उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है, यानी कि वो अपनी कमियां आराम से छुपा सकती है। आप भी लेबर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, और अगर आप लेबर से काम कराते तो बिल्कुल आपको ध्यान देना ही होता है। तो दिनेश जी, जैसा हम देख पा रहे हैं बर्ड आपका तैयार हो चुका है, तो आप इनको मंडी या सेलिंग कब से स्टार्ट करने वाले हैं? जैसा कि आपको मैंने बताया ही था कि 2 किलो की एवरेज के साथ बच्चा हमारा लगभग 33 दिन का हो चुका है, पर कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं और हमारे हाथ में नहीं होते या फार्मर के हाथ में नहीं होते हैं। अभी मार्केट कुछ फेस्टिवल सीजन जो था दिवाली के बाद, अभी उसके बाद खुल रहा है, और फर्दर कुछ जो छठ वगैरह है वो आने वाली है, तो हमें कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन का स्लॉट देखने के लिए अभी मिल रहा है, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट जंप लेगी। तो मार्केट को जब हम जंप के टाइम में अपने बर्ड्स को पुश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो हम उसी उम्मीद की वजह से इनको थोड़ा होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं 33 दिन का जैसे बच्चा हुआ है तो 7 दिन का हमारे पास लगभग अभी टाइम और है जब हम इनको होल्ड कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैं इनको होल्ड करके चल रहा हूँ। तो जैसे ही मार्केट में जंप आएगा मैं इनको डेफिनेटली मार्केट में पुश कर दूंगा। तो दिनेश जी, आपकी साइड हमें बहुत पसंद आई है, आप एक छोटा क्विक टूर अगर हमें करा दे तो बहुत ज्यादा आपकी मेहरबानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो फार्म की लेंथ है और जो इसका एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली आप फ्री है एक क्विक टूर लेने के लिए। तो यह है फार्म का मेन गेट, यहाँ से फार्म स्टार्ट होता है, और आप देख पा रहे होंगे ये एक छोटा रूम है जो कि काफी अच्छे से बना हुआ है, और ये यहाँ पे समर्सिबल की सुविधा है, और यहाँ से जीना लगा हुआ है जो कि ऊपर की तरफ चला जाता है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इसके ब्रूडर, यानी कि जो सर्दियों में चिक्स डालने की जगह है वो इसमें स्पेशल बनाई हुई है, जिससे भट्टियों का और बुरादे का खर्चा कम आए और बर्ड को कम जगह से ही अच्छा टेम्परेचर मिल जाए। तो इस फार्म में जब बर्ड आते हैं सर्दियों में तो आप इसमें देख सकते हैं ब्रूडिंग की भी अच्छी सुविधा दी हुई है। यह काफी लंबा ब्रूडर है, और यहाँ पे ब्रूडर का एंड हो जाता है और यहाँ से फार्म स्टार्ट हो जाता है, तो आप फार्म को भी देख पा रहे हैं, और ये 300 फुट से भी लंबा फार्म है, इसका एंड आप वहाँ तक देख पाएंगे, और ये आपको दिखाते चलते हैं फार्म।
इसके साथ ही देखो सारी जगह पेड़ों की काफ़ी अच्छे से सुविधा है। यहाँ पे भी एक लाइन सीधी पेड़ों की लगी हुई है और साथ में ये यहाँ पे और भी पेड़ लगे हुए हैं, तो गर्मियों में यहाँ गर्मी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और ये तार से फेंसिंग किया हुआ है पूरा एरिया, यानी कि जो ये फार्म की जगह है इसकी चारों तरफ तार से फेंसिंग की हुई है। ना इसमें कोई कुत्ता बिल्ली आ सकता है और ना ही कोई अनवांटेड आदमी या अनवांटेड पर्सन इसमें घुस सकता है। तो फार्म आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लोकेशन और बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। लगभग एक खाना छोड़ के हर खाने के हिसाब से लगभग गेट की सुविधा हो रखी है, क्योंकि यहाँ से गेट होता है तो यह हो जाता है यहाँ के लिए 30 फुट पर एक बाउंड्री दी हुई है अंदर, और उसके बाद यहाँ पे फार्म का एक खाना पूरा हो जाता है तो इसका गेट इधर से लगाए तो उसके लिए दूसरा गेट उधर से है। गेट की भी काफ़ी अच्छे से सुविधा की हुई है, काफ़ी बड़े बड़े गेट हैं और 2-2 गेट लगाए हुए हैं। और फार्म की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, लगभग अंदर से हाइट होगी 12 फुट के आसपास, और ये आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी हाइट है, ये लगभग 7 फुट के करीब की हाइट है। तो गर्मियों में टेम्परेचर की दिक्कत नहीं होती इसमें और काफ़ी अच्छे से हवा पास हो जाती है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.